हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड के करंट इवेंट्स के हम क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें 11वां प्रश्न है गधेरा वेब सीरीज। ठीक है, तो अब जो जो देखो छोटे फिल्में बनाई जा रही हैं उनको वेब सीरीज कहा जा रहा है ना। तो गधेरा नाम से वेब सीरीज किसने बनाई? ये है योगेश वत्स की। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें गोरखा काल और ब्रिटिश शासन को दिखाया गया है और इसका नाम रखा है गधेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो महत्वपूर्ण है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में भी एग्जैक्ट पूछेंगे तो भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। तो ये एग्जाम में एक बार आ चुका है कि लंका नामक जगह कहाँ है, तो उत्तरकाशी में। ठीक है, और लंका नामक स्थान भैरव घाटी में ही भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में जो अध्ययन किया गया था तो अभी 86 हिम तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, इनको 2017 में भी सरकार ने योजना शुरू की थी, सिक्योर हिमालय योजना। तो ये हिम तेंदुए के लिए ही है, सिक्योर हिमालय योजना, याद रखेंगे। और इस काम के लिए जो सहयोग दिया जा रहा है और इस संरक्षण केंद्र का जो डिजाइन है वो नीदरलैंड बना के दे रहा है ना। तो सहयोगी देश है नीदरलैंड। और हिम तेंदुओं की देखो संख्या काफ़ी कम होने के कारण इन्हें घोस्ट ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया कि किस जीव को घोस्ट ऑफ उत्तराखंड कहते हैं तो हिम तेंदुआ है। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है ना। तो आपको ये जितनी भी डिटेल है तो आप वो लिख लें। तो एक ही क्वेश्चन में देखो काफ़ी डिटेल आ रही है और ज़रूरी नहीं है करंट के क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है देखो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान वो कौन है? तो वो 16वें मुख्य सचिव हैं वर्तमान। इनका नाम है ओम प्रकाश। ठीक है, इससे पहले उत्पल कुमार थे और अभी है ओम प्रकाश। तो देखो मुख्य सचिव का प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे बड़ा पद है ना मुख्य सचिव का। तो ये पूरे राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव को कहा जाता है। अगला है देखो अमरनाथ मंदिर की तर्ज पर उत्तराखंड के किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? तो यह टिम्बरसैंड महादेव मंदिर चमोली का। नेक्स्ट है बाघों की सर्वाधिक संख्या किस पार्क में है? पूरे भारत की बात हो रही है। तो भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे ज़्यादा बाघ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 266। उसके बाद बांदीपुर है, इससे कम है, और नागारोल है। तो ये दोनों कर्नाटक के हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क पूछेंगे है ना बाघों की संख्या तो कार्बेट में। और अगर राज्य के हिसाब से पूछेंगे तो देखो किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, कर्नाटक सेकंड है और हमारा राज्य उत्तराखंड है तीसरा। तो याद रखना उत्तराखंड का बाघों की संख्या में तीसरा स्थान है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट प्रथम है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर। और पूरे देश में जो बाघों की संख्या है वो है 2967। ठीक है, 2967 याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आप लिख लें। नेक्स्ट है देखो 2020 में हाथियों की संख्या का कितना आकलन किया गया? तो उत्तराखंड में जो है 2026 आकलन किया गया हाथियों की संख्या का। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और उत्तराखंड में हाथी दिवस है 4 अक्टूबर, है ना। और राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरिद्वार है ना और देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है, तो इसकी जो फ्लैगशिप जाति है ना। तो देखो जो प्रजाति या जो जानवर किसी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे प्रमुख होता है उसको फ्लैगशिप जाति कहा जाता है। तो राजा जी पार्क की फ्लैगशिप जाति है हाथी और कार्बेट पार्क की जो फ्लैगशिप जाति है क्या है? बाघ है वहाँ पे फेमस। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का पहला लाइकेन गार्डन। तो आज के देखो प्रश्नों में ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तराखंड के हैं लेकिन वो भारत के पहले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला लाइकेन गार्डन, लाइकेन होता है देखो काई बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो भारत का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ बना? तो यह मुनस्यारी पिथौरागढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को पहला स्थान दिया गया है? तो यह नंदप्रयाग को मिला है। अगला है खनपुर गुफा कहाँ है? तो यह पिथौरागढ़ में खोजी गई खनपुर गुफा। और भी गुफाएं जो आपको पता ही है कि जैसे पाताल भुवनेश्वर है ना रहस्यमय गुफा, तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है पिथौरागढ़। और लास्ट है देखो ई लाइब्रेरी बनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा? ई लाइब्रेरी, यह उत्तराखंड। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से बुक्स को पढ़ा जा सकता है, एक साथ लाइब्रेरी में बुक्स मिलेंगी। तो 20,000 किताबों से इसको शुरू किया गया। ई लाइब्रेरी वाला पहला राज्य उत्तराखंड। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। ठीक है, धन्यवाद।